बाय फॉर्मूला यानी कि सूत्र के द्वारा। अब देखिए सूत्र बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, बहुत सारे फार्मूला है। ये सारे फार्मूला आपको याद रखने होंगे। अगर आप याद रखे हैं तो ठीक है, नहीं याद रखे हैं तो नेक्स्ट यानी कि कल की वीडियो में इसमें मेनली इस तरह का जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की बार इस तरह करके जो है इस पर 10 फार्मूले मतलब कि हैं, वो 10 फार्मूले मैं कल के वीडियो में आपको जो है मतलब कि दे दूंगा। तो आइए दूसरा विधि में देखते हैं कि बाय फॉर्मूला से कैसे हम लोग करते हैं। तो ये इजी होता है क्योंकि फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो उस फार्मूला को आप लिखिए और उस पर वैल्यू को सेट कर दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए हमारे सामने ये बहुपद दिया हुआ है, इसका गुणनखंडन करना है बाय फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आप गुणनखंडन करेंगे तो पहला विधि आप इस पर अप्लाई करेंगे, देखिए तो अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें x है तो इसमें x नहीं है, इसमें आपका 3, तो मतलब कि देखिए तो इन दोनों में से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉमन निकालने का विधि अप्लाई नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला कि बहुपद अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग बहुपद का गुणनखंडन करने का विधि भी क्या है, अलग अलग है। तो सारे विधि के हम लोग एक एक करके इस सेशन में सीख लेंगे। तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो यहाँ पर तो कॉमन विधि तो फेल हो गया। तो यहाँ पे कौन सा होगा, बाय फॉर्मूला। अब बाय फॉर्मूला कैसे, तो सारे फॉर्मूले आपको जो मैं बोल रहा हूँ कि 10 फॉर्मूले हैं, वह 10 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो आप इजीली जो है फटाफट इस पर अप्लाई करके जब याद होंगे तो तुरंत आपका जो है ना माइंड यहाँ पर आ ही जाएगा कि हाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए मुझे याद है तो यहाँ पर पता चल गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, देखिए आप कहेंगे वाह सर कितना आसान है ये तो ठीक है, इसका तो होल क्यू दिया हुआ है, और ये जो है 27 है ये किसका होल क्यू होता है, तो 27 आपका 3 का होल क्यू होता है। तो यहाँ पर आप 3 का होल क्यू कर दीजिए। ओके, अब मैं आपको एक सूत्र याद करा दूँ। वो सूत्र है ये कि ए क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू 1। इसका 2 सूत्र होता है। एक होता है कि आप लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही है गुणनखंडन के लिए फॉर फैक्टराइजेशन। ये जो सूत्र है ये स्पेशल जो है फैक्टराइजेशन के लिए बनाया गया है। ए क्यू प्लस बी क्यू जैसे जो बहुपद दिया होगा तो उसका जो गुणनखंडन करने के लिए ये स्पेशल सूत्र बनाया गया है। इसका एक और सूत्र होता है, जो सूत्र है इस पर आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसका होता है ए प्लस बी होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इसके 2 सूत्र होते हैं। ये सूत्र पर आप जो है मैथ को सॉल्व करते हैं, लेकिन ये जो सूत्र है इस पे आपको मतलब कि फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, गुणनखंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के बदले में आप लिख सकते हैं ए प्लस बी। आप चाहें तो यहाँ पर सूत्र भी लिख सकते हैं, लेकिन सूत्र लिखकर समय को गंवाने से अच्छा है कि सूत्र आपको याद है। तो आप यहाँ पे कीजिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, ए बी मान लीजिए ए आपका x है इंटू बी और प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी यानी कि यहाँ पर ए का वैल्यू x हो जा रहा है और b का वैल्यू 3 हो रहा है, तो ए प्लस बी हो गया। उसके बाद में ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू यहाँ पर x है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए वैल्यू x है, बी वैल्यू 3 है, प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये जो है ए का है और ये क्या है, बी का है, इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि ए गुना बी इंटू 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। अब इसको आप जो है सॉल्व कर दीजिए। तो x
एक्स प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 × 9। ओके, अब आप जरा ध्यान दीजिए कि क्या इसका और आप स्मॉल टुकड़ा मतलब कर सकते हैं, जैसे कि x प्लस 3 का तो आप और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन छुपा हुआ रहता है, और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 का और आप छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। कोई भी आप तरीका यहाँ पर लगाकर इसका छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसका जो है गुणनखंडन x³ प्लस 27 का गुणनखंडन इतना हो गया। ओके, दूसरा विधि क्या था, बाय फार्मूला। अब इसमें और भी फार्मूले मिल सकते हैं, जैसे कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, या इसमें आपका माइनस में भी आता है कि a क्यू माइनस b³ पर होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको मैं बता ही देता हूं आपको, ठीक है। आइए इसको देखिए, आप ऐसे तोड़ेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका यही दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस कर दिया, तो माइनस वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। जैसे कि अब इसका भी फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख देते हैं कि a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है, तो a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे मैं 10 फार्मूला आपको जो है कल दे भी दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये a है, ध्यान रहे, और ये क्या है आपका, पहले सबका होल क्यू कर लीजिए, इसका होल क्यू ठीक है, ये रहेगा, इस 27 जो है आपका 3 का होल क्यू हो गया। तो ध्यान रहे कि ये क्या है, a का वैल्यू है और ये क्या है, b का वैल्यू है। तो अब हम इस पर तोड़ दीजिए, यानी कि a माइनस b, तो b कितना है 3, ओके, इंटू ए स्क्वायर, तो आपका a कितना है, x है, x का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए x है इंटू बी प्लस बी होल स्क्वायर, ओके। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, तो ये हो गया आपका x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप रफ कर दीजिए, इसका ज़रूरत नहीं है, 3x प्लस 3 यहाँ पर 3 9। इस तरह आप जो है गुणनखंडन कर लिए। तो दूसरा विधि भी आप सीख लिए कि बाय फार्मूला कैसे जो है हम लोग फार्मूला पर तोड़ेंगे, और भी फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। जब फार्मूला मिल जाएगा तो आप ऑटोमेटिक आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं।